बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, यहाँ पर आयशा साहिबा हमें दिखती हैं बड़ी खुशी खुशी अपनी अम्मा के साथ मार्ट जाते हुए। मगर यहाँ पर वहाँ पर जहाँ पर ये अपनी माँ के साथ अकेली जा रही हैं कि आज हम बहुत अच्छी शॉपिंग करने जा रहे हैं, और ये जाती है एक मार्ट जहाँ पे पूरे हफ्ते का सामान लेने जाती है। पहली बात तो ये है कि जब ये जा रहे हैं ग्रोसरी लेने, तो उस वक्त वो बड़ी खुश है। मैं हैरान हूँ, आपके फैमिली मेंबर्स कितने हैं यार, थोड़े से तो रह गए और उस पे भी इतनी खुश हैं कि अम्मी 2 लोगों के लिए, ओ 2 नहीं 3 लोगों के लिए ये सब्जियां पूरे हफ्ते चलेंगी। यानी कि मरियम को उसने बिल्कुल निकाल के फेंक दिया था, जो कि शायद उसके दिल की ख्वाहिश है। जिस तरीके से आयशा अपने घर में रह रही है, उस तरीके से मैं आपको बताऊं, लगता है कि आयशा एक ऐसी औरत है जो कि सिर्फ अकेले रहना पसंद करती है। बड़ी मुश्किल से माँ के रिश्ते से ये सिर्फ माँ को कबूल करती है, वो भी जब इसकी अपनी मर्जी हो। क्योंकि जब ये लोग जा रहे थे ग्रोसरी ले रहे थे, तो उस वक्त आपने देखा कि इसकी अम्मा ने हरा धनिया या काली मिर्च का कुछ एक पैकेट था वो उठाया, जिस पे आयशा ने फौरन कहा दे मुझे, मैं पढ़ के देखती हूँ। और माँ ने डर के मारे वो पैकेट भी बेटी के हाथ में दे दिया। यानी कि अगर वो अपने पैसों से अपनी माँ को ग्रोसरी करवाएगी, तो वो क्या वहां पे भी अपने धड़ल्ले जमाएगी, वहां पे भी बदतमीजियां करेगी। तो मैं पहले आयशा को फेवर करती थी, लेकिन जिस तरीके से मैंने आयशा के अंदर कुछ चीजें देखी है, मुझे लगता है कुछ पागल है और खुदगर्ज भी है। यहाँ पर उसने कहा मरियम के लिए हम ये जूस लाए हैं, स्पेशल चीज लाए हैं मरियम के लिए। क्या लाई है स्पेशल? हर सब्जी जो है वो इसने अपने लिए ली और तमाम घर वालों के लिए ली। वो 3 तो रह गए, उन लोगों के लिए लिए, और नाम इसने मरियम को दिया है। मरियम की बीमारी का फायदा उठा के अब सबसे ज्यादा व्यूज आयशा लेने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मोमिना अब है नहीं घर में। और दूसरी बात यह कि मरियम के बारे में इतना शोर मच रहा है, किसी को भी नहीं पता, क्योंकि मरियम खुद से कुछ नहीं कह रही, ठीक है। और मरियम के बारे में कोई कह रहा है वो जो है प्रेग्नेंट है, कोई कह रहा है वो इद्दत में, कोई कह रहा है उसके नोटिस आ रहे हैं। हकीकी बात किसी को भी नहीं पता। और एक बात मैं बता दूं कि डिवोर्स जो है या खुला है वो इतनी आसान नहीं है। ठीक है, मर्जी होती है, रहो मर्जी है ना रहो, लेकिन कोर्ट जो है 3 जो है वो आपको नोटिस जो है वो अलॉट करता है। उसके बाद कोई डिसीजन होता है, 1-1 महीने बाद ये नोटिस आते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि इन लोगों ने, जैसे हमें खान फैमिली ने बताया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो उससे हमें बहुत चीज़ों की अवेयरनेस हो चुकी है। अभी मरियम के पास ये ऑप्शन है कि वो अपने घर जा सकती है, क्योंकि आई थिंक अभी लास्ट नोटिस उसको नहीं मिला है। लेकिन अभी जो उसकी तबीयत खराब है ना, वो नेचुरली होगी। फितरी तौर पे एक शख्स का एक ख्वाब टूट रहा है, घर खत्म हो रहा है। देखिए, मैं मानती हूँ कि मरियम की सास है बदतमीज, लेकिन मरियम थोड़ा सा अगर आपने आप को सेट करें हसन के साथ, तो वो उस घर में चल सकती है। क्योंकि जिस घर में मरियम अभी आई है, यहाँ पर एक तो मरियम को शौक ये लगा है कि इसके अपने बहन भाइयों में एक जो डिवीजन हो गई ना, जो मुखालफत हो गई, जो एक दरार पड़ी है रिश्तों में, उसकी वजह से मरियम बिल्कुल अकेला फील कर रही है अपने आप को। क्योंकि उसका ससुराल में तो कोई है नहीं, वहां से तो वो छोड़ के आई थी ना, तो वो इस उम्मीद पे आई थी कि हाँ मैं अपने घर में रहूंगी। प्यासा पानी की तरफ जाता है, लेकिन जब वो देखे कि मैं आ गया पानी की तरफ, सब कुछ छोड़ के कटा पटा आया हूँ, और वो मटका भी टूट गया है, तो फिर क्या रहेगा उसके पास? यही सिचुएशन इस वक्त मरियम की है। लेकिन हैरत मुझे है कि इनकी अम्मी और आयशा ये अक्सर ऐसी बातें करती थी कि बच्चों की शादियां होती हैं तो मुसीबत हो जाती है। इनकी अम्मी ने खुद ये बात कही, और मुझे बड़ा अफसोस हुआ सुन के। इनका पुराने वीडियोस में उन्होंने कहा पहले तो सब सही चलता है, जब शादियां होती हैं तो मुश्किल हो जाती है। और जाहिर है इसी वजह से आयशा भी जो है वो शादी के हक में नहीं है, अपनी माँ की वजह से। देखें, आयशा का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उसका अपना अलग दिमाग है, क्योंकि वो मुख्तलिफ बातें सोचती रहती है कि मैं सब पे हुक्म चलाऊंगी, मैं सबकी लीडर बन के चलूंगी, ठीक है, सबकी जिंदगियों में मैं मुसल्लत रहूंगी, जो कि बिल्कुल गलत है, शरई तौर पे भी दुनियावी तौर पे भी। लेकिन जो उनकी अम्मी ने कहा है ना, मुझे उस पर अफसोस है, क्योंकि माँ जो है वो अपने बच्चों के घर आबाद करने पे ही खुश होती है। और दुआ ये होनी चाहिए कि अल्लाह ताला नस्ल आगे बढ़ाता रहे और वो नस्ल बहुत अच्छी और फर्माबरदार हो। ये दुआ तो सब लोग करते हैं अपने नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए। अच्छा, यहाँ पर बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो मरियम का घर ख़त्म हुआ है, देखें जब मरियम ने शादी की थी तो आयशा खुश नहीं थी।
तो जब मरियम की शादी हुई, हमने बहुत सारी चीज़ें देखी कि जिसमें लग रहा था कि मरियम ने गलत शादी की है। उसकी माँ का रवैया देख के, हसन की नौकरी देख के, उनके घर के हालात देख के सब कुछ अंदाज़ा हो गया था। लेकिन मरियम कोई बच्ची नहीं है, उसने दूसरी दफ़ा ये एक अपनी ज़िंदगी को आज़माया था। अब आयशा उसको मना कर रही थी। अब उसने जो भी किया अपनी मर्ज़ी से किया, लेकिन इतनी जल्दी इसको इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहिए था। और अगर मौका है तो एक मौका आज़मा के देख ले मरियम, थोड़े अरसे वहाँ रह के देख ले। अगर अलग ही घर लेना था तो कोई बड़ा घर ले लेते यार, ये तो इतना किराया अफोर्ड कर सकती थी कि ये 200 गज का या 240 गज का घर ले लेती, जिसमें हसन और इसका अपना अलग चलो कमरा होता, अपना अलग डाइनिंग रूम होता, किचन अलग होता। ठीक है, किचन अलग कर सकती थी, या पोर्शंस ले सकती थी कि एक पोर्शन में सास रह रही है और नंद रह रही है, एक पोर्शन में ये लोग रह रहे हैं। तो इंसान अपने हालात जब वो सोचता है मुझे घर को चलाना है, मैनेज करना है, तो वो उसको बैलेंस करता है। अम्मा ऐसे नहीं तो ऐसा, ऐसा नहीं तो ऐसा, कहीं जाके तो उसकी माँ मानती ना। अब जाते ही अगर आप देख रहे हो कि वो बेटे को छीन रही है और जो है वो नहीं चाह रही कि मेरा बेटा मुझसे अलग हो, तो पोर्शंस की शक्ल में जा सकते थे, बराबर बराबर में फ्लैट ले सकते थे, बड़ा घर ले सकते थे, पैसा तो है ना यार। इस घर में क्या है सिवाय बदतमीजियों के, और कुछ नहीं है। दूसरी बात, अभी आयशा बहुत खुश है क्योंकि आयशा सोच रही मरियम भी मेरे जैसी हो गई, लेकिन आयशा कभी भी नहीं चाहेगी कि मरियम अपने घर जाए। हालांकि मरियम की औलाद का तो खैर अल्लाह ही जानता है बेहतर, लेकिन अभी कोई चांस नहीं लग रहा था। जब 10 साल में नहीं हुई तो अब क्या होगी, ये तो हम दुनियावी बातें कहते हैं, बाकी अल्लाह के हाथ में। लेकिन मरियम को गलत मोटिवेट किसने किया? आयशा ने। हाँ, जब मरियम अपने घर में खुद से बैठी हुई थी, इसके जहेज की चीज़ें वहाँ जा रही थी, स्प्लिट लग रहा है, एलईडी लग रहा है, बड़ी अच्छी सी अलमारी आई थी जिसको आयशा ने पसंद किया था, तो उसकी सास ने कहा ले जाओ, अपने साथ ले जाओ। मुझे भी अंदाज़ा हुआ कि उसकी सास बहुत तल्ख मिजाज है, लेकिन देखें इसकी चच्ची लगती है रिश्ते में, तो क्या मरियम को नहीं पता था उसका एटीट्यूड कैसा होगा? क्या आयशा को नहीं पता था? क्या इनकी अम्मा को नहीं पता था? सब कुछ पता था। अभी मरियम खामोश है, जाहिर है कोई भी लड़की होती है वो खामोशी रहती है कि यार जलील होने से बेहतर है चुप रहो, पी जाओ इस बात को। मगर यहाँ पे आयशा जो है ना, मरियम के पास, देखें मैं आपको बताऊं, मरियम के पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है। और दूसरी बात, मरियम को ये जो मोमिना और अली के जो बच्चे हैं ना, वो भी बहुत याद आते हैं। ये फितरी चीज़ है यार, छोटे बच्चे हैं, कौन भूल जाता है अपने बच्चों को, भाभी को, भाई को। जबकि मोमिना तो बहुत अब दब के रहती थी, कमज़ोर थी, दब के रहती थी। सोचना ये, अब जो समीना आएगी क्या वो दब के रहेगी? अब यहाँ पर लोगों ने ये कहा कि भाई, मैंने एक खुद से वीडियो देखी और उसमें कमेंट भी आए कि आयशा साहिबा भाग रही है बड़े मजे से फिटिंग के कपड़े पहन के, और सामने उसने कैमरा रखा हुआ है और मार्ट में जल्दी जल्दी भाग रही है। अबे यार, तुम्हें तमीज सिखाइए, लोग खुश हो रहे हैं, चलो हमने कहा अल्लाह अल्लाह करके दुपट्टा पहना, उसने वैसी कसर पूरी कर दी। अब ये बेगैरती और वल्गैरिटी जो है वो लोग देख के नीचे कमेंट नहीं करेंगे? करेंगे ना, जाहिर सी बात है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन किया गया कि पीछे बच्चों की आवाज़ें आ रही थी और वो आयशा जोर जोर से बोल रही थी कि भाई बच्चों की आवाज़ें छुपी, और वो बच्चे कौन है? अली और मोमिना के बच्चे। सवाल ये पैदा होता है कि अली और मोमिना के बच्चे अगर घर में आए हैं तो वो भी कोई जुर्म नहीं है, वो मिलने आए हैं, उसमें छुपाने की क्या ज़रूरत है? बल्कि उनको तो कंटेंट का हिस्सा बनाओ, दिखाओ। और अगर ये वीडियो पुरानी है तब भी कोई ज़रूरत नहीं है शर्माने की कि भाई बच्चों को क्यों छुपाया जा रहा है। मुझे तो सवाल समझ में नहीं आया जिन लोगों ने ये कहा है कि बच्चों को छुपाने की क्या ज़रूरत है। पहले नहीं आते थे क्या? अगर ये पुरानी वीडियो है तो बच्चे बिल्कुल नहीं छुपते, क्योंकि उस वक्त तक तो उनका घर ट्रांसफर नहीं हुआ था। अगर ये नई वीडियो है तो बिल्कुल अहमकाना हरकत है अपने बच्चों को एक जगह छुपाने की। देखें व्यूवर्स, यहाँ पर बहुत सारी बातें लोग कर रहे हैं अपने अपने दिमाग से कि कौन सी बात किसको पसंद आती है, कौन सी बात किसको समझ आती है। हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है। लेकिन बात यह है कि आयशा जो कर रही है, आयशा आने वाले वक्त के लिए अभी से पछताना शुरू कर दे, क्योंकि इसने अपने तमाम लोगों से नफरतें ले ली हैं। ठीक है, आप एक बात बताएं, अगर एक बंदा अपने डिसीजन करना चाह रहा है तो ज़रूरी है कि आप उस पर तंज मारें? आयशा ने इसकी बहुत मुखालफत की थी मरियम की शादी के वक्त, लेकिन मरियम क्या थी बेचारी, मरियम की औलाद का चक्कर तो है नहीं। अब वो एक शेल्टर चाह रही थी, सर पे पनाह मिल जाए बस उसको, वो पनाह मिल के भी ख़त्म हो गई। और आज आयशा अगर अपने घर पे आई है तो, सॉरी, मरियम अपने घर पे आई है तो आयशा कौन सी वर्थ दे रही है, कौन सी इज्जत हो रही है मरियम की? यार ये तो टिके की वैल्यू नहीं देते मरियम को। मैंने देखा है कि मरियम जब होती थी तो आमना और ये आयशा दोनों मिल के रहती थी, मरियम का तो कोई जवाब ही नहीं बनता था कि मरियम बेचारी आए। ये जब मरियम को व्यूज़ मिलना शुरू हुए तो आयशा को तकलीफ हो गई कि ये क्या हो गया, इसके व्यूज़ मुझसे ज़्यादा हो गए, और इसने ये बात कही कि हाँ मैं भी अभी शादी कर लूँ तो मेरे व्यूज़ भी ज़्यादा हो जाए। लेकिन अजीब व गरीब हरकतें आयशा यहाँ करती है और ये समझती है कि शायद इस तरह इसके व्यूज़ बढ़ेंगे। अभी इसको आसरा तो
हुआ है ना कि बिलाल और समीना की वजह से व्यूज़ बढ़ेंगे, लेकिन ज़्यादा अरसे नहीं, क्योंकि बिलाल का चैनल भी आते ही रेटिंग शुरू कर देगा जब वो जैसे पाकिस्तान आएगा। व्यूवर्स, बेल आइकन पे हिट कर दिया कीजिए ताकि आपको वीडियोस मिलती रहे। इफ़ यू लाइक माय वीडियोस, हिट द बेल आइकन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।